तुम घंटों घंटों पढ़ाई करते हो, बुक्स रीड करते हो, लेकिन अगले ही दिन 80% चीज़ें भूल जाते हो। फ्रस्ट्रेटिंग है, राइट? बहुत गुस्सा भी आता है ना? बट ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा दिमाग वायर्ड इस तरीके से है कि वो अनयूज्ड इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। लेकिन जापानीज स्टूडेंट्स 2000 कांजी कैरेक्टर सीखते हैं और उन्हें जिंदगी भर के लिए याद कर लेते हैं। क्या है इनका सीक्रेट? क्या वो बहुत स्मार्ट है? क्या वो नॉन स्टॉप दिन भर पढ़ते रहते हैं? नहीं, दे डोंट स्टडी हार्डर, दे स्टडी स्मार्टर। ये तुम्हारे टीचर ने कभी नहीं कहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे एफर्ट्स में नहीं है। मेहनत तो तुम बहुत कर रहे हो, मैं जानता हूँ। प्रॉब्लम है तुम्हारे मेथड्स में, तुम्हारे तरीकों में। तरीके जैसे बार बार किसी चीज़ को रीड करना, सब चीज़ हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती। ये चीज़ें लगती है कि वर्क कर रही है, लेकिन असल में वर्क नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसको बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करता है और इग्नोर कर देता है। तो जापानीज स्टूडेंट्स के पास ऐसे क्या हैक्स हैं जो इस बार बार भूलने के साइकिल को ब्रेक कर देते हैं? तुम्हें इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई ने घंटों घंटों रिसर्च करके 5 हैक्स लाया है जो जापानीज स्टूडेंट्स यूज करते हैं और सब चीज याद रखते हैं। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। तुम क्या करते हो? तुम पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, लेक्चर्स देखते हो, बस। ये असली लर्निंग नहीं होती। असली लर्निंग होती है जब तुम उस इन्फॉर्मेशन को वापस अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हो। जापानीज स्टूडेंट्स बिल्कुल यही करते हैं। जब भी वो कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वो बुक बंद करके उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं बिना देखे। इससे होता है जब तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के किसी इन्फॉर्मेशन को वापस रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो दिमाग को लगता है कि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और वो उसे याद कर लेता है। तो जब भी तुमने कोई कॉन्सेप्ट समझा, कोई टॉपिक समझा, तो उसे बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश करो। और इसका एक और ये फायदा है कि तुम्हें वहीं की वहीं ये भी समझ आ जाएगा कि तुम्हें कितना समझा है। हम लेक्चर्स देखते हैं, हम रीड कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमें समझ गया, बट एक्चुअल में हमें समझा नहीं होता है। तो एक्टिव रिकॉल करने से तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि तुम्हें कितना समझा है और फिर तुम इस चीज को लंबे समय तक याद रख पाओगे। नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटेशन। एक फिनोमेना है जिसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। उसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन समय के साथ तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे पहले दिन पे उसका रिटेंशन रहेगा 100%, एक दिन के बाद उसका रिटेंशन रहेगा 60% और हर बढ़ते दिन के साथ उसका रिटेंशन कम होते जाएगा। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा ब्रेन वायर्ड इस तरीके से हुआ है कि वो अनयूज्ड इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करते जाता है। उसे ये पता नहीं होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। हम अक्सर गिल्ट में आ जाते हैं कि यार शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ही ऐसे वर्क करता है। तुम्हें अपने ब्रेन को दिखाना पड़ेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा स्पेस्ड रेपिटेशन। इसको तुम ऐसे समझो जैसे तुम किसी पौधे को पानी देते हो। तुम एक बार में बाल्टी भर के पानी नहीं डाल देते पौधे में कि पौधा पूरा बह ही जाए पानी के साथ। नहीं, तुम ये नहीं करते। तुम क्या करते हो? तुम थोड़ा सा पानी डालते हो, अगले दिन फिर थोड़ा सा पानी डालते हो जितनी उसकी ज़रूरत है, और धीरे धीरे पौधा स्ट्रांग होते जाता है, ग्रो करते जाता है। तो वैसे ही जब भी तुम किसी टॉपिक को समझ लेते हो तो उसे साइड नहीं कर देना है कि हाँ ये तो हो गया, ये समझ गया, अब इसे एग्जाम के समय देखेंगे। नहीं, तुम्हें बीच बीच में उसे वापस रिविजिट करना है। 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। जब वो तुम्हारी मेमोरी से बाहर निकलने लग जाए तो तुम्हें वापस उसे रिविजिट करना है और वापस उसे पक्का कर लेना है। जब तुम बार बार एक टॉपिक को रिविजिट कर रहे हो तो तुम अपने दिमाग को ये बता रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम याद रखो, और वो उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिससे फिर तुम भूलते नहीं हो उसे। ये जापानीज स्टूडेंट्स को स्कूल में सिखाया जाता है। और हमारे स्कूल में क्या सिखाया जाता है? रटो, बस चीज़ों को तोते की तरह रटो। नंबर 3, स्मार्ट नोट टेकिंग। जब भी नोट टेकिंग की बात आती है तो हम आलस करने लग जाते हैं कि यार कौन नोट्स बनाएगा भाई, कौन इतना लिखेगा, कौन कॉपी मेंटेन रखेगा। इसी की वजह है कि तुम एग्जाम में ये कहते हो सब तो पढ़ा था मैंने, लेकिन अब कुछ याद क्यों नहीं है। शायद पेपर ही बहुत हार्ड होगा। जब तुम नोट्स बनाते हो तो समझो हो क्या रहा है। तुम इन्फॉर्मेशन का आंखों से देख भी रहे हो, दिमाग से समझ भी रहे हो और हाथों से लिख भी रहे हो। जब ये तीनों सेंसेस साथ में काम करती है तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में पुख्ता हो जाती है और कभी कभी नाक भी यूज हो जाती है, क्योंकि बुक की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो कोशिश करो नोट्स बनाने की पढ़ते हुए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि खुद के नोट्स बनाओ। किसी भी टॉपिक को अपने वर्ड्स में लिखो, इससे एक्टिव रिकॉल भी होता रहेगा तुम्हारा। समझ रहे हो? नंबर 4, निमोनिक्स। जापानीज स्टूडेंट्स बोरिंग और हार्ड चीज़ों को याद करने के लिए निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। मैं स्कूल में बहुत किया करता था, स्पेशली ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में, क्योंकि उसमें समझने लायक कुछ होता नहीं है, हमें सब कुछ याद करना पड़ता है। निमोनिक्स को तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये सेंटेंस है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसके अंदर हमारे यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स हैं। कैसे? देखो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ,
मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और एक मीम भी था ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन का फॉर्मूला याद करने के लिए, कह दो ना +2, कह दो ना -2। इट्स फनी बट इट एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि हमारे दिमाग बोरिंग चीजें भूल जाता है, लेकिन फनी, विजुअल, राइमिंग वाली चीजें, कहानियां तुरंत चिपक जाती है। जापानीज स्टूडेंट्स कांजी कैरेक्टर्स याद रखने के लिए बहुत सारे निमोनिक्स का यूज करते हैं, और अब तो तुम्हें निमोनिक्स खुद से सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम्हें चैट जीपीटी को बोलना है कि भाई इसका निमोनिक बना दे, और वो तुम्हें एक से एक बढ़कर निमोनिक बनाकर दे देगा। नंबर 5, काइजन मेथड। काइजन का मतलब होता है जापानीज में इम्प्रूवमेंट, और जापानीज स्टूडेंट्स रोज 1% इम्प्रूव करने पे ध्यान देते। वो हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि जो सोचते हैं कि एक हफ्ते में टॉपर बन जाएंगे, एक महीने में टॉपर बन जाएंगे। और तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं है, क्योंकि ये रियलिस्टिकली ट्रू नहीं है। तुम ये एक्सपेक्टेशन रखोगे, तुम फेल होंगे और इवेंचुअली डिप्रेस हो जाओगे। बस तुम्हें रोज 1% इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है। जैसे मेरे आज लिमिट थी कि मैं 2 टॉपिक पढ़ पाया, कल मैं कोशिश करूँगा कि 3 टॉपिक पढ़ पाऊँ, परसों कोशिश करूँगा मैं कि 4 टॉपिक पढ़ पाऊँ। ऐसे तुम्हें धीरे धीरे 1% इम्प्रूव करना है। तो तुम 1-2 साल में इतने ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होंगे कि तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पूरी इसी पे बेस्ड है, 1% इम्प्रूवमेंट डेली। ये 1% इम्प्रूवमेंट हमें एक दिन में समझ नहीं आते, एक हफ्ते में समझ में नहीं आते, लेकिन जब तुम 1-2 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। ये बहुत बढ़िया हैक है दोस्त, इसे यूज़ करो। तो चलो मैं जल्दी से तुम्हें एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एक समरी देता हूँ। जब भी तुम्हारा पढ़ना हो जाए तो तुम्हें बुक बंद करके एक्टिव रिकॉल करना है 2 से 3 मिनट बस, कि तुमने जो भी कुछ पढ़ा उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। और उसके बाद जो तुमने कल पढ़ा होगा, जो परसों पढ़ा होगा, उसे रिकॉल करने की कोशिश करो, जो है स्पेस रेपिटिशन। और पढ़ते पढ़ते कोशिश करो नोट्स बनाने की। बोरिंग और हार्ड चीज़ों को याद रखने के लिए निमोनिक्स का यूज़ करो, और सिर्फ रोज़ 1% इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। लेकिन अब तुमने ये सारी बातें तो सुन ली कि हाँ भाई मज़ा आ गया, अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया बंदे ने, लेकिन अगर तुम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो ये सारी चीज़ें सुनकर तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है। तुमने यहाँ पे समय अपना वेस्ट ही करा है। दोस्त, बात है एक्शन लेने की। जो एक्शन लेता है वो कैसे ना कैसे कर जाता है। तुम एक्शन लोगे, तुम भी कर जाओगे। मैंने इतने बढ़िया बढ़िया 5 हैक्स बताया, आज इसमें से कोई एक पकड़ो और उसे इम्प्लीमेंट करो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ सारी चीज़ें तुम करने लग जाओ। कमेंट में बताना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी वर्क करी, और अगर तुम लेजी हो, आलसी हो, लेकिन एम्बिशियस भी हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। हमने वहाँ पे लेजीनेस का कच्चा खोल दिया। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो जाके देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।